इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन थॉमसन ने, डी ब्रोगली ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मेसान के खोजकर्ता हैं ऑप्शन पाउली, चैडविक, युकावा, थॉमसन। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, युकावा मेसान के खोजकर्ता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हीलियम की संयोजकता कितनी है? ऑप्शन 0, 1, 3, 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 0। हीलियम की संयोजकता 0 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरेनियम न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? ऑप्शन 90, 91, 92, 93। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 92 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? ऑप्शन 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻14 मीटर, 10⁻10 मीटर, 10⁻15 मीटर। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, 10⁻10 मीटर होती है एक परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। अगला प्रश्न देखते हैं। विखंडन की क्रिया सामान्यतः किसमें होती है? ऑप्शन नाभिकीय संयंत्र में, रासायनिक अपक्रिया में, हाइड्रोजन बम में, सूर्य में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संयंत्र में। इसमें विखंडन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बम में संलयन की प्रक्रिया होती है, सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ऑप्शन 1, 2, 3, कुछ नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं। एक हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए नियत दाब रहता है, यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? ऑप्शन चार्ल्स के नियम से, बॉयल के नियम से, एवोगाड्रो की अभिकल्पना से, पास्कल के नियम से। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स के नियम से। अगला प्रश्न देखते हैं। निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं, यह नियम है? ऑप्शन बॉयल का नियम, डाल्टन का नियम, ग्राहम का नियम, चार्ल्स का नियम। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राहम का नियम है। अगला प्रश्न देखते हैं। समान ताप और दाब पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसके अनुसार है? ऑप्शन बॉयल के नियम के अनुसार, एवोगाड्रो की परिकल्पना, डाल्टन का नियम, चार्ल्स का नियम। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एवोगाड्रो की परिकल्पना है। अगला प्रश्न देखते हैं। गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है? ऑप्शन समस्थानिकों को अलग करने में, गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में, गैसों के मिश्रण को अलग करने में, उपयुक्त सभी में। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? ऑप्शन 4 गुना, आधा, 2 गुना, 3 गुना। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, 2 गुना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मोल बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं? गठन की ऊष्मा, दहन की ऊष्मा, बंधन ऊर्जा, कैलोरी मान। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, बंधन ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड में बंद होते हैं? ऑप्शन है सहसंयोजक, आयनिक, उपसंयोजक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, आयनिक। अगला प्रश्न देखते हैं। जल के एक अणु का ज्यामितीय आकार होता है? ऑप्शन रेखीय, पिरामिडीय, कोणीय, 1, 2 दोनों। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कोणीय।